हेलो द प्राइड ऑफ माई कंट्री, द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। आप ही लोग मेरे शान है, मेरे फ्यूचर है हमारे देश की। आप ही लोग से हमारा देश आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो इसका डिफिनेशन है एक लाइन का, जो 2 मार्क्स का पूछता है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो की स्किप ना करें, आराम से वीडियो को देखें, लास्ट तक इन तक देखें। चलिए क्या होता है डिफिनेशन। कहा जाता है कि अगर पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होता है, उस पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट बनाया गया, उस एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंजेस आता है, क्या आता है, एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आता है, उसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। यहाँ पे क्या डिफिनेशन लिखा गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर। पार्टनरों के बीच में कोई भी तरह के अगर चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। फर्म का पुनर्गठन का अर्थ है साझेदारों के बीच मौजूदा समझौता में कोई भी परिवर्तन। इसका कॉज क्या क्या है, कॉज रीजन क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है। चलिए कॉजेस देखते हैं कि हमारा एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट कैसे कैसे चेंज हो सकता है, किस किस कारण से हम चेंज करेंगे। सबसे पहला हमारा कॉज, एक नंबर कॉज आ रहा है बाबू, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ अनुपात में परिवर्तन। हिंदी क्या होता है बाबू, लाभ अनुपात में परिवर्तन। पहला कॉज, पहला रीजन कि अगर कोई भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर वो चेंज हो जाता है, जैसे हमारा पहले कितना था, 2:3 था, अभी ये कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर सबको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा पॉइंट होता है बाबू, एडमिशन। क्या होता है, एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश का मतलब, मान लो पहले से 2 पार्टनर थे, अभी 3 पार्टनर आ गए, एक नया पार्टनर हम लेकर आ गए। तो जो नया पार्टनर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन। तो पहले हम कुछ और लाभ को बांट रहे थे, पहले हमारा कुछ और एग्रीमेंट था, नया पार्टनर आ गया तो एग्रीमेंट चेंज करेंगे कि नहीं, चेंज करवे करेंगे। तो उसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो भी हमारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगला क्या होता है बाबू, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, साझेदारों का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण का मतलब क्या आ रहा है, कोई पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। रिटायरमेंट बहुत सारे रीजन होते हैं, इनकैपेबिलिटी हो सकता है, हाथ पैर टूट गया है, उसका एज हो गया है, माइंड काम नहीं कर रहा है, उसको काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो कोई और फर्म खोलना चाह रहा है। तो किसी भी रीजन से अगर वो रिटायरमेंट लेता है, तो रिटायरमेंट के केस में भी वो क्या हो सकता है, हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि इसका रीजन बताइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कॉज बताइए। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, और अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड है पढ़ने वाले, जो आपके दोस्त है, वो पढ़े और 5 नंबर कम से कम गेन करें, 5 नंबर कम से कम ले। चलिए आगे देखते हैं। रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद से अगला क्या आता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर गया, साझेदारों का क्या होता है, मृत्यु। अगर साझेदार मर जाता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट चेंज करेंगे। 3 पार्टनर थे, एक मर गया, तो अब जो बचेंगे 2, उन्हीं लोग वही तो फर्म को चलाएंगे,
वो फर्म को चलाएंगे, जो भी लाभ वो बांटेंगे वही बांटेंगे। तो एग्रीमेंट चेंज करेंगे कि नहीं? चेंज करने करेंगे। तो कोई भी हमारा एग्रीमेंट चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन। तो हमारा डेथ ऑफ पार्टनर भी क्या है? एक रीजन। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस केस में भी क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। और कुछ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक होता है अमालगमेशन। अमालगमेशन जिसको हम लोग विलय बोलते हैं, फर्म का विलय। विलय का मतलब होता है कि हमारा दो फर्म था, दो फर्म को हम एक कर दिया। फर्म अमालगमेशन भी बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं? मर्जर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मर्जर। दो फर्म था, दो फर्म को हमने क्या कर दिया? एक कर दिया, मिला दिया दोनों को। तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा? हमको रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हम फर्म को जो भी हमारा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आपकी अमालगमेशन हो जाए या मर्जर, दोनों हमारा एक ही होता है। तो अमालगमेशन का मतलब कि दो फर्म था उसको मैंने एक कर दिया। मर्जर का मतलब कि दो फर्म था एक हमने कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस केस में भी अगर विलय भी हो जाए, हमारा दो फर्म जुड़ जाए, दो फर्म आपस में मिल जाए, उस केस में भी हमारा क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। ये हमारा बाबू इसकी कॉजेस था, डिफिनेशन था। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे करें, और एग्जाम में अच्छा करना है तो वीडियो देखते रहें। जितनी नया वीडियो आ रहा है बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कुछ भी अगर पढ़ाए आपके पास पहुंच जाए। और 5 नंबर क्या, आप पूरा 100 में 100 नंबर लाए। एक एक सवाल को पढ़िए और उसको लिखिए, उसको याद करिए और एग्जाम में जाके पूरा फुल लिख कर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।